सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी भी सच। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अपनी विद आप जुनावो हर जन मंगल गावो। बिसर नाही कबहू ही ऐसे एह विद मन में पावो। गुर पूरा भिट्यो वड भागी जन नानक कतह ना थावो। ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया। परनवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नागे विसरिया। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो भागवे परम फूलाइया। दूजा लगा खेत लख श्रृंगार बनाया। कारज नहीं केत पादुए परम फूलानिया। दूजा लगा खेत लख श्रृंगार बनाया। कारज नाही केत जित दिन देहे बिन ससी तित वेलै कह सन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी पेत। छज खड़ोते खिनै माहे जिन स्यों लगा पेत। हाथ मरोड़ै तन कपे से आपहु हुआ शेत। जेहा बीजै सो लुणै
कर्मा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देता। हे भादुए नरक ना पाहिया है, गुर रखण वाला केत। नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहित प्रभ देत। हे भादुए नरक ना पाहिया, गुर रखण वाला केत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुरु जी के पावन पवित्र अमृत बचन गुरबाणी कीर्तन रूप अंदर आप जी ने श्रवण कीते। लड़ीवार जो सतगुरु जी के अमृत बचना की विचार मालिक की कृपा नाल आपां कर रहे हैं। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी महाराज उन्होंने पवित्र मुख तो उच्चारण किए कोई बचन 12 माह के अंदर भादो महीने विच गुरु साहब ने जो उपदेश दृढ़ कराया है, इस पवित्र बचन का आप जी ने पाठ श्रवण किया है। आओ दातार जी के इस अमृत बचन की विचार प्रारंभ करने तो पहला साहब के चरणों में जोदड़ी करिए। हे मालिक, आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो, अपने अमृत बचना की विचार प्रेम भावना श्रद्धा नाल आप विच वर्त के करा लो। बख्शो आशीष। साध संगत कृपा करके उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने अज इस भादरों के महीने के अंदर जो अमृत बचन उपदेश असानू कृपा करके बख्शे ने, इस विच मनुख जिवें भादों के महीने के मौसम अंदर घुटन महसूस करता है, शायद कहने इसे तरह जेड़े मनुख जेड़े जीव परमेश्वर के चरणों नालों टुट के दूजे दे खेत विच पै गए ने, वो भरम भुलेखे विच फसे हुए, उन्हां दे अंदर नूं कदी टिका ते कदी सकून नहीं मिलता। फिर साहब ने कहा, जिस भरम विच तू पै गई, पहली गल के भरम है कि हजूर ने आरंभ विच कहा, भादवे भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत। भरम का आखिरी अर्थ की गुरमुख प्यारे इहदा अर्थ करते हैं कि भरम का अर्थ के यथार्थ नूं असलीयत नूं किसी होर रूप के अंदर समझना। भरम का अर्थ होवे कुछ
ਤੇ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ। ਮਾਧਵੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀਵ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਓ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਤੈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਏ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਰਮ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਲ ਆਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਤ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਨਲ ਆਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਤ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਅਨਲ ਆਗਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਅਨਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੋ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਛਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ। ਅਸਲੀ ਭਰਮ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਤ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਆਂ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਅਚਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। राज भुजंग पर संग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। भगत जी ने तीजी भरम की गल कही, पहला समुंदर की, फिर राजे की उदाहरण, ते तीजी उदाहरण जिहड़ी भगत जी ने दिती, कहन लगे राज भुजंग पर संग जैसे हैं। इत्थे राज का अर्थ पदवी नहीं, राज भाग नहीं, इत्थे राज का अर्थ रजू, रजू कहते ने रस्सी। भगत रविदास जी कहते कि जिवें रात हनेरे विच रस्सी पई होवे
ते बंदा उन्होंने सप वे समझ के डरी जाए, कहने भटकना ही है ना, है वो असल विच रस्सी, तेरे मन ने मान लिया वो सप है। साहब कहते इनू भरम कहते ने, रस्सी नू सप समझ लेना। साहब कहने लगे राज कोई अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया, अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कह ना आ। जिमें सुपने विच रात नू राजा भिखारी बनता, जिमें हनेरे विच पई कोई रस्सी सप प्रतीत हुंदी है। हे मेरे मालका कि जिमें सोने दे बने कोई कड़े ने, अनक कटक, कटक दा अर्थ ते कड़े, सोने दे कड़े बने ते असी उन्होंने सोने तो वध समझ लिया, ये साडा एक भरम सी। पर जदों सोने दे कड़े तोड़ के फिर पिघला दिते जाणगे, बाकी रह जाएगा केवल सोने दा सोना। इस करके सब कुछ सिरजन वाला तू है, तेरा रचिया है, पर साडे अंदर दे भुलेखे ने अपने आप नू तेरे तो वख समझे। भरम का अर्थ ही ये वे कि भुलेखे विच पै के असलीयत तो दूर चले जान। साहब कहने लगे राज कोई अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया, अन कटक जैसे भूल परे, अब कहते कह न आया, सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भुगवै सोई। कहते हर एक अंदर तू है। हुण समझ पै गई, लोग कहते ने शरीर विच हथ सब तो नेड़े वे, पर हुण पता लगा नहीं निरंकार जे भरम टुट जाए ते कह रविदास हाथ पै नेड़े, सहजे कोई सो होई। तू तां हथ तो भी बिल्कुल नेड़े। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने भादों का महीना ही दुबदा वाला आ गया। क्यों दुबदा वाला के आपां तकदे आए हां, सौण विच उत्थे मींह पैंदा, चार चपेरे खरियावल ते कल साहब ने कहा भी सी कि सावन सरसी कामनी, चरण कमल स्यों प्यार। ते जदों भादरों आरंभ हुंदा एक पासे बदल बड़े ने, आसमान तो मींह पैंदा, कड़ियां डिगदियां ने, ते एक घड़ी बाद बदल चला जांदा ते तपश सूरज की चमक जदों आसमान तो अग सकदी है ते जेड़ा शरीर पहला बदल विच सुख महसूस करदा सी, इकोदम गर्मी पैण दे नाल खुम्मस प्रतीत हुंदी है। कहने लगे भादों खाई दुबदा वाला, कदी खुम्मस लगेगी, कदी घबराहट लगेगी, अंदर लुढ़छेगा। कहने लगे जे भादों दे महीने विच मौसम घबराहट वाला है ते जेड़े साईं नूं छड्ड के दुबदा विच पै गए ने, उन्हां दे अंदर नूं देखी, उन्हां दे अंदर भी घबराहट। साहब धन गुरु अर्जन साहब कहने लगे भादवें भरम भुलाणियां भरम विच पै गए। ते चेते रखियो धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने अमृत बचन कहे, हजूर ने कहा, कहने लगे रब मेहर करे कि मनुख भरम तो भुलेखे तो बच जाए। हजूर का अमृत बचन भी आउंदा है, पेखंदड़ों की भुल तुम्मा दिसम सोहना, तुम्मे का जिहड़ा फुल है फल है बड़ा सोहना लगता है, पर हजूर कहते वो किसी कम है, एक भुलेखा ही पै गए, भरम है। जिमें पंछी नूं भरम भुलेखा पैंदा है ते सिंबल दे रुख वाल नूं उड़ के जांदा है, साहब कहते वो भी एक भरम है। ते भाई गुरदास होरां ने 5 उदाहरणां दित्तियां अपनी रचना विच कि भरम की चीज़ है, किस तरह मनुख भुल जाता है। भाई गुरदास कहते ने कि एक मिथ है हिंदुस्तान विच कि हरिचंद राजे की नगरी जिहड़ी है वो आसमान विच है। कई बारी जदों बदल आसमान ते उड़दा है ते उस बदल नूं तकीए ते भुलेखा इंज पैंदा जिवें सोहणे घर बने होण, बदल का आकार शक्ल इहो जी है। साहब भाई गुरदास कहते ने अखां नूं लगदा है कि बदल विच जिवें सोहना घर बने है, पर अज तीकरा वो घर दिसण वाले विच किसी ने वसेबा कीता, केवल अखां नूं प्रतीत हुंदा पिया घर है, पर असलीयत विच वो भरम है, बदल विच घर कोई नहीं। उन्हां दूजी उदाहरण दित्ती भरम नूं समझण लई। कहण लगे जदों गर्मी पैंदी है ते रेत मारूथल जिथे रेते ही रेता है ते रेत चमकदी है ते इंज प्रतीत हुंदा दूरों देखिया कि जिवें ये रेत नहीं पानी दी एक झील है, पानी दा एक दरिया है, चमकदी कोई रेत पानी लगदी है। ते साहब गुरु ग्रंथ साहब ने एक बचन किया, कहण लगे जिन्हों आपां सब तो उच्ची सुंदरता नाल तुलना देने आ कि इहदियां अखां मिर्ग वर्गियां ने, कहंदे ने जिन्ना मिर्ग भरम विच पैंदा है शायद इन्ना कोई पैंदा होवे। मिर्ग नूं प्यास लगदी, पानी की बूंद की खातर वो चमकदी रेत नूं देखदा है
ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝੀਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਛਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਛਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਢਲਣਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਛਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀ, ਇਲਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਬੰਸੁਰੀ ਤੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ, ਮਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਣਾ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚਮਕਦੇ ਬਸਤਰ, ਕੀਮਤੀ ਭਾਂਡੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਕੱਢਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਕੱਢਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਡ ਤੱਕੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਟਕਾ ਕਿਤੇ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸਾ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਤਪਣ ਭੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਸੁਪਨੇ ਰਾਜ ਕਮਾਈਐ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ, ਛਾਇਆ ਬਿਰਖ ਨਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਪੂਜੈ ਕਿਉਂ ਆਸਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜੋ ਸਭ ਕੂੜ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਭਾਦਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਖੇਤ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਦਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਖੇਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਪਿਆਰਿਓ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕਨੇ।
भाई गुरदास कहन लगे जदों कोई मनुख चेहरा देखदा शीशा एक सामने होवे, दर्पण कह लो शीशा कह लो, एक शीशे विच तकेगा ते केवल तेरा एक फेस एक चेहरा दिसना है। ते जे किते तू दो शीशे एक अगे ते एक पिछे रख के तकन लग पवे ते शरीर चेहरा इको ही है, पर चेते रखी एक चेहरे दे कई होर चेहरे नजर आउणगे। जे एक शीशे भी तकीए ते चेहरा एक दिसदा है, ते जे किते दो शीशियां भी तकीए ते कई चेहरे नजर आउंदे ने। कहन लगे जे किते एक दा हो जाएगा ते अपने निज स्वरूप विच मन एकाग्रता विच आएगा, ते जे किते दुविधा विच पै गया, जे किते दूजे खेत विच पै गया ते सजना एक मन दे अंदर पता नहीं किन्ने कु फुरने तेनू खुआर कर देण। दो शीशियां विचों तकीए ते चेहरे कई नजर आउंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास कहन लगे दोए दर्पण देखै एक से अनेक रूप, दोए नाव पांव धरै पहुंचै ना पार है, दूजा लगा खेत एक बेड़ी ते चढ़ेगा ते ठिकाना मिल जाएगा। ते जे तमा करके कह मैं खब्बा पैर एक बेड़ी ते सज्जा एक बेड़ी ते, कह लगे दो बेड़ियां ते पैर रखण वाले कदी मंजिल ते पहुंचदे नहीं। दूजा लगा खेत। भाई साहब ने तीजी उदाहरण दी, कह लगे मनुख किते फस गया, किते डिप गया, चिक्कड़ विच फसे ते आवाज दे के किसी नूं कह मेरा हाथ पकड़ के कढ दे। हुण एक तां सज्जियों कोई बांह पकड़ के खिंचे, वो सज्जे पासे नूं खिंचे, दूसरा खब्बे पासे नूं बांह खिंचे। कह लगे कदी इहो जिहे बंदे डुबे होए खुबे होए निकलदे नहीं। जे चिक्कड़ विच खुबे होए ने निकलना है ते बांह एक पासे एक नूं पकड़ाई, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ खिंच के बाहर जरूर कढेगा। ते जे सज्जे खब्बे बाਹਾਂ पकड़ा लिया सजना हाथ तां टुट सकते ने, पर उस चिक्कड़ विचों निकलेगा नहीं। जिवें दो बाਹਾਂ पकड़ा के कदी कोई मंजिल ते नहीं पहुंचदा, ते एक साईं नूं छड्ड के दूजे नाल नेह करन वाले नूं मंजिल किथे। भाई साहब ने चौथी एग्जाम्पल दित्ती, कहन लगे प्यारिया हुण बंदा चुरस्ते विच पै गया, जाना टिकाणे ते चौंक आ गया, चुरस्ता आ गया, ते भुलेखे नाल जदों आपां सबर करने हां चुरस्ते तो मुड़दियां सिर्फ एक खिन लगदा है। कहन लगे एक खिन दा मुड़िया होया बंदा जे सही दिशा वल ना तुरे ते किन्ने मील जिहड़ा वो भटक जांदा। हुण एक एग्जैक्ट किते निकल जाए ते बंदे ने परत के आउणा होवे किन्ना कुछ सबर करना पएगा। कहन लगे देखी जे एक नूं छड्ड के दूजे खेत वल पैर पट लिया, पता नहीं किन्ने कुछ जन्म लग जाणगे परत के एक नाल जुड़न दे। भाई साहब होरां ने अगली उदाहरण दित्ती, कहन लगे देश विच एक होवे बादशाह, पिंड विच एक होवे चौधरी, ते पिंड दी प्रजा दा भला हो सकदा है ते जिस पिंड दे अंदर दो पर दो राजे होण, दो बादशाह आपस विच लड़दे होण, उस पिंड दे उस देश दे उस शहर दे लोग कभी भी सकून नाल नहीं बैठ सकते। दोनों ने अपना अपना हक जताना है, उथों दे रहन वाले लोग भी दुखी हो जाते। साहब ने क्या कहन लगे सुहागण वो है जिन्हों केवल एक साईं ते यकीन है। 6 प्रमाण दे के कहन लगे दूजा लगा हेत दा अर्थ है कि दोए दर्पण देखा एक से अनेक रूप, दोए नाव पांव तरह पहुंचे ना पार है, दोए दिशा गए गहाए से हाथ पांव टूटे, दोए राहे दो चित्ते हुए फूल पग तार हैं, दोए पूपता का गाँव प्रजा न सुखी होत, दोए पुरखन की ना कुला बधु नार है, दुविधा किए द्वैष किए। कहन लगे गुर सिख हुए आन देव सेव टेव गह, कोई परमेश्वर दा भगत खोवे निरंकार दे चरना भी जुड़िया होया। इत्थे ये ना समझियो कि किसी दे धर्म ते आपां कटाक्ष करने तर्क करने जिहदे लड़ लगे हैं ना, एक दा पल्ला पकड़ांगे साईं दे चरना नाल जुड़ जांगे। कई बारी आप जी ने तुलसी दा नाम सुनिया होना, अक्सर बहुत सोहना उन्हें रामचरित मानस लिखे, श्री रामचंद्र जी दा भगत सी। हुण देखो कृष्ण जी दी भगती भी लोग मानते ने, राम जी दी भी मानते ने। एक बारी तुलसीदास नूं दिता गया न्योता भी तुसीं मथुरा की धरती ते आओ, ते तुलसी जी गए ते कुदरती तौर ते जदों ये विद्वान गया ते उत्थों दे सियाणे विद्वान पंडित अगों जी आया कहण गए हुण मथुरा की धरती ते सारे कृष्ण जी दे मंदिर ने,
किसी मंदिर का नाम रणछोड़ है, किसी मंदिर का नाम गोवर्धन का मंदिर है, किसी मंदिर का नाम वज्रपान का मंदिर है। कहते जदों तुलसी नूं मंदिर दिखाण लगे उन्हें दिखाया भी ये मुरारी वाला मुरली वाले का मंदिर जां ये धनकुधारी बंसरी वजाण वाले का मंदिर, इन्हें पहाड़ आते चुकिया ਇਹਦਾ मंदिर। तुलसी ने सारिया मूर्तियां देखियां पर किसी के पैरों में झुकिया नहीं। ते जिहड़ा मंदिर दिखाने वाला सी वो रस्ते में रोक के कहंदा मैं सुनिया सी तू बड़ा भगत है पर मैनूं इंज लगदा तू नास्तिक तां नहीं। वो कहंदा दस क्यों? कहंदा तेनू मुरलीधर का मंदिर दिखाया, तेनू गोवर्धन का कृष्ण के मंदिर दिखाए, तू एक भी मूर्ति के पैरों में झुकिया क्यों नहीं? तुलसी कहंदा हकीकत मैं झुकना भी नहीं हूं। वो कहंदा कारण? ते तुलसी ने एक गल कही, कहंदा मैं कलम चुक के श्री राम जी की सिफत लिखी है ते जिहदी मैं सिफत लिखी ओहदे बुल्ला ते बंसरी नहीं हूं। चेते रखी जिहदी मैं सिफत लिखना पिया ओहदे पत्थे विच तीर है, ओहदे मोढे ते कमान है। ते चेते रखी तीर कमान वाले तो बिना मैं मुरली वाले अगे कदी मत्था ही नहीं टेकिया। हुण तकियो कदी जिन्हों एक ते यकीन होवे, सिर्फ एक उदाहरण समझनी। उत्थे तुलसी ने दोहरा क्या कहन लगे कि शीस मुकट बंशी तार, शीस मुकट भले बिराजे नाथ। इहदा अर्थ तेरे लबां ते बंसरी है, तेरे सिर ते मुकट सोहनी लगदी है तेरी मूरत, पर मैं मत्था नहीं टेकना। तुलसी मस्तक तौल निवै जो धन कुबाण होए पास। जे तेरे कोल तीर कमान तां झुकांगा। शायद भाई गुरदास कह लगे देखी भरम विच पै के किते गुर सिख होए, आन देव सेव टेव गह, सह जम दंड त्रिग जीवन संसार है। किते परमेश्वर की कृपा लेंदिया लेंदिया किते तू परमेश्वर के चरना भी जुड़न की बजाय दूजे खेत विच ना पै जी। साहब ने पहला बचन किया भादवे भरम भुलानिया दूजा लगा खेत। हुण अगा ध्यान दिया जे कहन लगे लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। शिंगार का अर्थ असीं समझने कि शरीर नूं सुंदर रूप अंदर प्रगट करना, सीधी पद्धरी बोली विच यही कहांगे। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शिंगार संबंधी शब्द आए ने। हुण आपां इहदा अर्थ केवल आ शरीर की चमड़ी ते शिंगार करना नहीं करांगे। अखरी अर्थ यही होगा भी जे तू लखां शिंगार भी कर लै ते तेरे किसी अर्थ नहीं। पर गुरमुखे दे भाव अर्थ नूं कदी समझिए। साहब गुरु अर्जुन देव कहते ने लख शिंगार बनाया कारज नहीं केत। महाराज क्यों नहीं कारज आउंदा, है कम क्यों नहीं आउंदा? धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी कहन लगी कि शिंगार करीदा है केवल अपने मालिक नूं प्रसन्न कर लई, पति नूं रिझाण लई। कहंदे जे मालिक दे चरनां नाल तेरा नहीं ही नहीं ते लखां शिंगार तन ते करी जा, पति दी प्रसन्नता नहीं। साहब ने अमृत बचन कहन लगे कि मनुख जे लखां शिंगार करे, हजूर कहन लगे कामन तो शिंगार कर, हे भैने तां शिंगार करी जां पहला कंत मनाए जे साईं तेरे ते खुश होवे। कहन लगे मत सेजै कंत ना आवे, किते साईं किते रहमत ना करे ते शिंगार इवें बिरथा जाए, किते शिंगार कीता होया ना व्यर्थ चला जाए। साहब ने एक अमृत बचन भी किया, कहन लगे काजल हार शिंगार सबै की साजिया, काजल हार कंबोल सबै की साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवे कंत तां सब किछ पाइए, हर हां कंत है बाज शिंगार सब बिरथा जाइए। साईं तो बिना शिंगार वर्त। हुण इहदा भाव अर्थ की शिंगार दर ते मैं धर्म दे कर्म ता करना पिया, मैं भेख लिबास ता धर्मियां वाला पाया, शिंगार ता पाया कि मैनू लोग कहण गुर सिख है ते अंदर मेरे गुरु दा प्यार ना होवे। ते साहब कहंदे ने लखां शिंगार कर लई तेरा भेख किसी अर्थ नहीं। इहदे शिंगार दा अर्थ केवल इस्त्री नाल संबंधित नहीं। कदी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, पंडित जी ने पाया जनेऊ ते धन गुरु नानक साहब के सामने आए ने ते उन्हें आउंदियां सार के कहन लगा मैं वर्ण आश्रम के मुताबिक बिल्कुल धर्मी हाँ। ते मेरे गुरु साहब कहन लगे क्यों? कहंदा देखो मैं जनेऊ पाया। ते मैं कई बार अर्ज करना हुन्ना प्यारिओ, दूजे नूं कहना बहुत आसान जे
किते मना अपने अंदर झाती मार के देखी, तू केवल भेकता नहीं लई बैठा, तेरे अंदर परमेश्वर की प्रीत है। खुआरी क्यों होंदी है? जदों श्रृंगार हुंदा पर साई नाल नहीं हुंदा। साहब ने उत्ते अमृत बचन कह लगे, नहीं प्यारिया तेरा श्रृंगार किसी अर्थ नहीं। कहंदा मैं जनेऊ पाया। उत्ते साहब ने क्या कह लगे, तग ना इंद्री कारज नाही केत लख श्रृंगार बनाया। तग ना इंद्री तग ना नाड़ी भलके थुक पवै नित दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी। वे तगा आपे बतै बच धागे अवरा घटै। लै पहाड़ करे व्याह कद कागल दशहरा। सुन वेखो लोका एओ वडान मन अंधा लख श्रृंगार बनाया। कह लगे मन अंधा नाउ सुजान। लखा तू श्रृंगार करी जा, भेंट करी जा। बाबा फरीद जी नूं पुछो, वो कह लगे मालका मेरा श्रृंगार देख के लोग कहते ने मैं फकीर हाँ, पर कहते मेरे अंदर नूं कोई देखे तो समझ पै जाए कि कला श्रृंगार ही अंदर मैं धर्मी नहीं। साहब ने उत्ते बचन किया, कह लगे कन मुसला सूप गल लख श्रृंगार बनाया। मोढे ते मुसला कहते ने जिस कपड़े ते बैठ के मुसलमान वीर नमाज अदा करते। सूफ सूफियां दा काला बाना है। कह लगे कन मुसला मोढे ते मुसला भी रखिया नमाज पढ़न वाला, गल विच सूफ भी पाईए। पर मेरे मालका मेरे अंदर नूं कदी तके ते मेरा अंदर श्रृंगार तो उल्टे। दिल काती दिल विच केवल कैंची है कि किसी दा बुरा किवें करना है। गुड़ बात जबान मेरी गुड़ वर्गी मिठी है, पर लोगो बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी। रात लख श्रृंगार बनाया कारज नाही के। साहब धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचन आपां जफरनामा पढ़ने। औरंगजेब नूं मुखातब करके हजूर ने बचन कहे। ते अज जदों मैं जफरनामे दे कोई शेर वेखदा सां ते मन विच आया धन गुरु गोबिंद सिंह ने जंग लड़ी। औरंगजेब नूं यह नहीं कहा कि मैं चोगिया वां जां यह कह दिता भी मैं डर गया सां। हजूर ने स्पष्ट क्या कहन लगे, औरंगजेब मेरा दिल थोड़ा करदा सी मैं शस्त्र चुक के मैदान विच आवां, पर एक गल चेते रखी गुरसना चे कारे को नद चे हलनाल। एक किधर का इंसाफ हो, एक पासे 40 सिख 40 मनुख वो भी कई दिनों के भुखे भाने, ते दूजे पासे 10 लाख का टिड्डी दल। ते फिर तू कह भी फकीर ने कृपान क्यों चुकी है? देखो साहब का उत्तर की देते हैं, गुरसना चे कारे को नद चे हलनाल के 10 लाख बरायत बरो बेखबर। 10 लाख का टिड्डी दल आ जाए तो फिर तू कहना तू केवल माला पकड़ दो, शस्त्र क्यों चुके? साहब ने उत्ते बचन क्या कहन लगे कि चेते रख मेरा दिल नहीं करता उतरनू, पर जबान लाचार की दर मैं आमदंग, मैं लाचार हो गया मैदान विच उतरन लई। साहब ने उत्ते फिर एक बचन किया जिहड़ा अक्सर साडे सज्जन पढ़ते हैं, वो शेर साहब ने चमकौर की गढ़ी विच जदों सिखां ते हमला होया फिर उहदे जवाब विच क्या कि औरंगजेब तू कार अध हमाकीर ते दर गुजरत हलालत बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों सारे हिलिया तो पानी टप गया। वो कहंदा तुसीं मेरे नाल गल करदे कदे तकिओ। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्थे बचन किया जिहड़ा हजूर कहंदे ने कि जो कहना है ਉਹਦੇ अंदर कमाई भी होवे, ਇਹ ना होवे श्रृंगार चुकी फिरे ते अंदर कर्म होर होण दिखाए कुछ। साहब ने उत्ते एक गल की कह लगे औरंगजेब मर्द किनू कहंदे शब्द वरतिया ਉਹਦੇ ਲਈ कहंदे तू अपने आप नू दिल्ली दे तख्त दा मालिक समझना है, पर कभी एकांत विच अपने अल्लाह नू वैसे अल्लाह तू मरना है कि एक कुरान दी कसम खा के मुकरे हैं। कभी एकांत विच अपने अंदर नू पुछ के देखी मर्द केवल होवे जो कुछ मुंह तो कहे वो कुछ ਇਹਦੇ अंदर होवे ते जो कुछ अंदर होवे वो बाहर होवे। ये नहीं कि अंदर कुछ होवे ते बाहरों पे कुछ करी बैठा हो। लख श्रृंगार नाल जुड़दा पे कहन लगे खमू मर्द बायद शवद सुखनवर। सुखनवर का अर्थ हुंदा सुखन दा कौल दा पक्का, जो कुछ कह दिता सच। खमू मर्द बायद शवद सुखनवर, मर्द होवे जेड़ा कौल दा पक्का है। कर पर कहन लगे नहीं ना शिकमे दिगर, शिकम दा अर्थ पेट दिगर दर से होर। हम मर्द बायद शवद सुखनवर ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर दहाने दर से मुंह। कहन लगे मर्द ओ नहीं जिहड़ा ढिड विच कुछ रखे ते मुंह तो कुछ बोल के कह, मर्द होवे जिहड़ा कौल दा पक्का है। हजूर कहंदे देखी कि लख श्रृंगार बनाया
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਹਿਤ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਕਾਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਵਾੜ ਉਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੀ ਪੁੰਗਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਸਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਜਰ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਵਾੜ ਲਾਏ। ਕਦੀ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਢੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਲੱਖਾਂ ਭੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਵ ਰਸ, ਬੈਰਾਗ ਰਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਸ ਰਾਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਝਲਕ ਪਾਣਾ। 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਥੋਥਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ 4 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋਬਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਜਣ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੁਗਤ ਸੋਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਾਓ ਫੱਟੇ ਤੇ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਫੱਟੇ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਪਾਇਓ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਰਤ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੱਜਣ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਿਖਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿਖਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦਿੰਦੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਭੇਖੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉ ਨਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੈ,
नगुरे नालों वध गल्लां किनूं आउंदियां ने। वो हर दरगाह है भ्रष्टी। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहते हैं हर जस सुनै ना हर गुण गावें बात नहीं असमान गिरावें। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाज तिनते सदा डराने रहिए। साहब ने कहा भी तुम इस तरह चले सो। हुण अगों ये नहीं अपनी गलती ना मन्नी कहन लगे महाराज जे असी चले सां गुरु का काम पर्दे पाना है। तुसी तां कहंदे हो गुरु पर्दा पांदा, तुसी साडा पर्दा पाड़ के दुनिया भी साडी हकीकत नशर कर दिती। ਇਹਦਾ कारण क्यों? साहब धन गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे गुरु पर्दे पांदा है पर अज जे तुसी निकल जांदे मनुखा जन्म बड़ी मुश्किल नाल मिलिया तबाह हो जाना सी। तुसी घर जाके कहना सी जियो जा गुरु ओ जा असी जियो जा असी ओ जा गुरु। जे गुरु सच्चा हुंदा सानू रस्ते विच रोक लैंदा। साहब सच्चे पातशाह ने एक कबित कहा लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। उसे कबित कहन लगे रोबत री जे अंदर प्रतीत नहीं चाहे गाली चाहे बोलने प्यारे जिंदगी की बाजी हार जाएगा। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। बाहर का शिंगार हजूर कहन लगे भादवें भरम भुलानियां दूजा लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। संसार के पदार्थ भी काम ना आए। हुण अगे उस हकीकत नूं बयान करदे ने जिहड़ी साडे घरां विच पहलां वापरी है ते वापर रही है साडे नाल भी वापरनी होगी। जिस दिन देह बिरस सी देहदार ते शरीर धन गुरु अर्जन साहब कहते लखां अडंबरां विच पिया मना जिदन तेरे इस शरीर ने बिरसना खत्म होना तित वेला कैसन प्रेत। हुण इस प्रेत दा अर्थ कई वारी असीं कर दिंदे हां भूत। अखरी अर्थ यही है ना प्रेत भूत पर इहदा अर्थ उस वेले तेनूं मुर्दा करार दिता जाएगा। जेड़े तेनू कल तक जिंदा कह के अपना अपना कह के नेड़े टुकदे सन जिदन शरीर की मौत हुई तन बिरसिया जिस दिन देह बिरसी तित वेला कैसन प्रेत। ते साहब किन्नी एक गल होर चेते रखी गुरमुखा जदों तू घरों जाना है ना असीं परदेश जाइए तो तुर लग्या कहने मैं इन्ने समय च अपनी मंजिल से पहुंच जाना मैं पहुंच के तुहानूं फोन करांगा मैं इन्ने दिन इत्थे इन्ने दिन इत्थे सारा शेड्यूल आप पहला बनाने दस के जाने मैं तुहानूं पिछां कॉल करांगा। धन गुरु अर्जन साहब कहंदे ने जिदन मौत आई कदी ना तां कोई दस के गया मैं अज चला वां मैं सवेरे चले जाने ते जान लग्या दस्सिया भी नहीं मैं किहड़ी थां ते चला वां तुहानूं पिछे कदी कॉल करांगा जां नहीं। साहब कहन लगे प्यारिया जिस दिन देह बिरसी तित वेला कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत। उन्होंने किसी ने भेत दसे ही नहीं कि जिन्हों आप लैके चले हैं पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत। किसी ने भेत दिता ही नहीं किसी ने लैके किहड़ी जगह ते जाए। धन गुरु ग्रंथ साहिब के अमृत बचन आप सुनते हो। मारू राग विच हजूर का एक बचन आउंदा है दातार ने आत्मा की ते शरीर की दोनों की गलबात कराई। साहब तो इतों तक बचन करते हैं कहते मोहे बैराग भयो कबीर साहब कहते मेरे मन में तो इसे करके बैराग पैदा हो गया कि जियो आए कहाँ गयो। यही सोचना पिया कल तक ये शरीर में जिंद सी मैनू क्यों नहीं पता लगा भी 100 साल तक रहन तक भी समझना पई कितने चला गए। साहब ने अमृत बचन कह लगे आ काया ते आत्मा दोनों ने आपस में संवाद किया गलबात की। हजूर कहते एक दिन एक काया आत्मा नूं कहन लगी हे आत्मा देख अपने दोने करके साडा सत्कार कितना को। कहन लगी मैनूं एक गल दस तेरे तो बिना मेरी कोई कीमत नहीं। जिदनों अंदरों जिंद निकली कीमत है ही नहीं। एक घड़ी भी घर नहीं जे रख दे ते हकीकत है। कभी किसी ने इत्थे परत के रात शरीर नूं घर रखे। कहन लगी काया कहती आत्मा तेरे करके मेरी कीमत है पर मैनू एक वादा कर कि कभी मैनू छड्ड के नहीं जाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते आत्मा बोल के कहता नहीं काया बाकी हर गल तेरी दा उत्तर दे सकना पर जे तू कह मैनू बचन दे कभी छड्ड के नहीं जाएगा हकीकत ही मैं तेरे नेड़े 100 साल तो वध रह सकना पर तेरे कोल मैं अपनी मर्जी नाल नहीं किसी के हुक्म का बदा आया जिदन सदा आ गया मैं तेनू छड्ड के चले जाना है
एक गल होर तेनों दस दिया, मैं तेरे नेड़े सैकड़े साल भावें रह जावां, पर मैं जान लग्या तेनों भेत नहीं देना भी अज तेनों छड्ड के चलिया। साहब धन गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, आत्मा ने सच कहा पर काया ने समझा झूठ बोलता है। धन गुरु अर्जन साहब कहते हैं, पता ही उदों लगा कि जिदन साधा ही शरीर नूं पता ही नहीं सी कि अज शाम तक मेरे अंदर वाली रहन वाली रूह ने मैनूं छड्ड के चले जाना, भेज ही नहीं दिता। साहब कह लगे, धन कहे तू वस मैं नाले। धन का अर्थ वैसे तो इस्त्री, भाव अर्थ का बनेगा शरीर रूपी काया रूपी इस्त्री। धन कहे तू वस मैं नाले, प्र सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना मुँह किसी ना लेखे वचन दे, छोड़ना जाता है मेरे ना वादा कर छेगा नहीं। पर आत्मा बोल के कहता, फिर कया वो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, या सदे ता ऊट सीधा साहे, जिदन सदया में छड़ के चले जाना। साहब कह लगे, जो प्र बचन कहे धन साचे, धन कछु न समझे चंचल काचे, बौर बौर पी संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है। पर प्यारे साहब किसी पता ही उधर लगा, आई आज्ञा तिरों बुलाया, किसे न देनी भेत, जिदन हुक्म आया आत्मा नूं बुला लिया, ना धन पूछी। कह लगे घटो कदे शिकाया नूं पुछ तां लैंदो। कह लगे, ना धन पूछी ना मता पकाया, ऊट सिधायो छूटन माटी देख नानक मिठन मुहासा है। गुरु नानक साहब के बचन जदों पढ़ने, असीं भावें जिवें मर्जी शरीर नूं लई करिए। साहब कहते हैं, कोई साड़ के कहता शायद मुक्त हो गए, कोई सज्जन पानी भी जल प्रवाह करके कहता भी ये मुक्त हो गया, जल प्रवाह करता है। किसी ने कब्र में दफन करके कहा भी क्यामत वाले दिन इन्हें उठ पैना। मेरे धन गुरु नानक साहब कहते हैं, किस भुलेखे में पै गए दुनिया के लोगों। एक दज्जा किसी ना देनी भेत, एक दज्जादार से कईयां नूं साड़िया जाता है, एक दबियां कईयां दे शरीर मिट्टी भी दबे जाते हैं, इतना कुत्ते खाए पर कई इस थान से मर जाते हैं जिन्हों के तन नूं भी पशु खांदा कि उन्होंने मुक्ति नहीं। साहब कह लगे, तन के समेटन नाल मुक्ति का संबंध नहीं। एक दज्जा एक दबियां, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उसटियां, एक पीप रसन पाए, नानक एव ना जापई, किथे जाए समाए किसे ना मिले भेद। किसी नूं समझ नहीं पैंदी अंदर वाला जीव आत्मा किथे चला गया। साहब कह लगे, पकड़ चलाए दूत जम, किसे ना देनी भेद। प्यारे गल चेते रखी, छड़ खड़ोते खिना माहे, जिन सो लगा हेत, जिन्हों तू नहीं कीता सी, एक खिन लगा सारे छड़ के परा हो गए। जदों अंदरों प्राण निकले, छड़ खड़ोते खिना माहे, जिन सो लगा हेत, जिन्हों तू प्यार किया कोई तेरे नाल नहीं बयाना। ताई गुरु तेग बहादुर जी कह लगे, संग सका सब थज तज गए, को ना निभ्यो साथ, पर जदों मुसीबत आ जाए कहो नानक के विपत में टेक एक रघुनाथ। साहब कह लगे, निज कर देखो जगत में, छड़ खड़ोते खिनै माए, निज कर देखो जगत में, को काहू को नाहे, नानक फिर हर भगत है, तेरा को मन मन। छड़ खड़ोते खिनै माहे, तो तुम त्यागत ही सुन रेजर प्रेत बखान त्रिय पज्जै। पातशाही दसवीं कह लगे, तो तुम त्यागत ही सुन रेजर प्रेत बखान त्रिय पज्जै है, पौन भंडार धरागढ़ जेत छाड़ प्राण बेगान कह, पुत्र कलतर सुमित्र सखा बेग नकारो ऐस दह हैं। कह लगे, मेरे मना देख छड़ खड़ोते खिनै माहे, जिनसों लगा हेत, हाँ जिन्होंने हेत लगा उन्हें एक काम जरूर किया। कह लगे, 3.5 मन देवरी चलै पानी अन्न, आओ बंदा दुनी विच वत असूनी बन, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, अगे दिता बन, छड़ खड़ोते खिनै माहे। एक खिन लाया अगे दिता बन। कह लगे, वेखो बंदा चलिया, जिन्होंने अपने कहता सी वही चौके लै तुरे, 4 जणियां दे कन। साहब कह लगे, छड़ खड़ोते खिनै माहे, जिनसों लगा हेत, पर जदों मौत मनमुख दी आवे, हाथ मरोड़े तन कपै, कदी तके हुए अवस्था। कहते ने गुरु अर्जन देव किन्ना को बचेगा, मौत इन्नी खतरनाक है, हाथ मरोड़े तेरे हाथ जेड़े ने वो मुड़ गए, तन कपे, कपे दर से कपना टुकड़े करना नहीं, कपे दर से कंबना।
तेरा शरीर कंबेगा। स्याऊ होवा श्वेत, स्याह दा अर्थ काला, श्वेत दा अर्थ चिट्टा। वैसे श्वेत दा अर्थ पुल भी हुंदा है। कहन लगे स्याऊ होवा श्वेत, जिहड़ा तन अगे काला सी जां होर रंग दा सी, मौत आ गई तो चिट्टा पूनी की तरह हो गया। स्याऊ होवा श्वेत। साहब जीओ, फिर जिस जीव ने कर्म कीते दा बनेगा की अगे? शरीर नाल तां इह बीती। साहब कहन लगे जेहा बीजै सो लुणे। जो कुछ बीज पाया सी लुणे दर से वढ लिया। कर्मा संदड़ा खेत, इस शरीर खेत भी जियो जे कर्मा दा बीज पाएगा। फिर प्यारिया कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्मा संदड़ा खेत। हुण आपां कहांगे भी इत्थों तक ते निराशता ते नहीं पल्ले पैंदी पई भी महाराज कहंदे ने तेरे शिंगार किसे अर्थ नहीं, जिन्हां नूं तू नहीं करना सारियां छड्ड जाना, मौत आवेगी शरीर ने यह दुख पाना। मेरे सुजान गुरु ने कहा इन्ना उदास ना होवी, तेरे कोल अजे 4 दिन समा है। एक काम कर लै, नानक प्रभ शरणागति। जेड़े मनुख परमेश्वर दे चरनां दी शरण भी चले जाण, चरण बोहित प्रभ देत, बोहित दर से जहाज। कितने लोग कहते हैं संसार समुद्र डोबदा है, ते जे अज भी तू अपने मालिक के चरनां नूं जहाज समझ के उहदे चरनां नाल जुड़ जाए तो मेरा साईं तेनों डूबण नहीं देगा। चरण बोहित प्रभ देत ते नाल फिर तरवास दिता। 6 भादवें नरक ना पाइए। भादों के महीने विच ओ नरक विच कदी नहीं डिगणगे। कौन? साहब कहन लगे गुर रखण वाला सिख। जिन्होंने रखण वाला गुरु है प्यारे, उन्होंने भादों के महीने का त्राटका, भादों के महीने की भटकना, ते भादों के महीने में जिन्हों गुरु रख लै उन्होंने कभी नरक में नहीं जो पैन देना। रखण वाला गुरु होवे। पर एक गल जरूरी, सुखमनी साहब का पाठ असीं करने, कई बार असीं जदों प्रमाण देन लगने उस अष्टपदी का एक पदा तो सुना देने भी गुरु सिख लई की करता है। गुर रखण वाला खेत। तो जो पाठ करने जे थोड़ा जहा बरीकी नाल देखिए, जो पाठ करने सतगुर सिख की करै प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल फिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। ध्यान दिया जे गुर रखण वाला खेत, ये सारे पदे विच केवल गुरु जी की सिफत है। गुरु जी की करते हैं? सिख की गुर दुरमत मल फिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार त्याटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है, सतगुर सिख का हालत पलट सवारै, से भादवे नरक ना पाइया। गुर रखण वाला है, सतगुर सिख का हालत पलट सवारै। नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। सारे पदे विच केवल गुरु की उपमा, गुरु जी की करते हैं। हुण जे असीं ये कही जाइए भी गुरु जी आ कृपा करते हैं, अगला पदा पढ़ियो कहने के सिख की करता है, किनू गुरु नाम देंदा है, किदे गुरु सहाय सहायता करते हैं, किदे बंधन कसते हैं। अगले पदे विच आउंदा है गुर के ग्रह सेवक जो रह। प्यारे तेरा गुरु के चरणों च विखे, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। प्यारे आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचा है। सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य राज, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जे गुरु जी कृपा करते हैं तो सिख जदों अपना भेट करदा फिर गुरु जहाज बन जाता है। कई बार साडे सज्जन वो सैदे मलाह की गल बड़ी सोहनी सुनाते हैं। उसकी बोली सी बांगरू, तो शब्द 4 को आप संगत की कृपा नाल मिल गए, जेड़े शब्द उन्हें गुरुदेव जी के सामने कह सन। सानू सब नूं पता है गुरु गोबिंद सिंह जी जदों पार किया सतलुज, तो सैदा मलाह बेड़ी तोड़दा चलांदा सी, तो हजूर नूं बिठा के जदों पार किया तो साहब कह लगे सैदे नूं कि तेरी मजदूरी। उन्हें एको गल कही सी, कहंदा भावें असीं गरीब हाँ, बेड़ी ते लोकां नूं आर पार करके रोटी कमाने आ, पर साडा एक असूल है अपनी बिरादरी के लोकां तो असीं कदी रुपया नहीं लैंदे। साडा ते तेरा किता एक होवे। साहब हस पै कह लगे भी हद होगी, तू चलाना बेड़ी रोज तारना, तो मैं तो कभी बेड़ी के चप्पू नहीं मारे। कहना नहीं, वेखण वेखण च फर्क है मेरे साईं। असी लकड़ की बेड़ी के चप्पू ला के लोकां नूं एक किनारे तो दूजे किनारे लाने आ। तेरे से चरनी बेड़ी ने तू अपने चरनां नाल जोड़ के पता नहीं किन्नियां को रोज भौजल तो पार कर। पार तो तुसीं भी करदे हो ना। शायद कह लगे फिर दस
कुछ मंगो से शब्द कह कहने लगे थारी यार मारी कोई जात ना न्यारी नाथ। हे मेरे सतगुरु तेरी मेरी जात कोई वख नहीं, कभी तको से भागवे नरक ना पाइया गुर रखन वाला हेत। थारी यार मारी कोई जात ना न्यारी नाथ, खेवती के कर्म कोई नीका कह बिचारिए। मारे घाट आए बांगरू बोलिए मारे घाट आए तो ये पार क्या उतारा ना था, मेरे घाट से है तेन पार किया है, थारे घाट आऊं मुझे पार क्या उतारिए। जिधर तेरे घाट आवांगा ना उधर किनारे ला दी। आओ गुरुमुखो पकड़िए गुरु नानक साहब के चरण, तो जिन्हें बाबे के चरण पकड़ ले ना फिर साहब कह लगे कभी डुबदा नहीं, से भादवें नरक ना पाइया गुर रखन वाला के होइया बेअंत भुला साहब संगत आप बख्श दिया जी। जपन वाले जुड़े हुए बैठे करया जी अरदास कि जो स्टेज पे कहनिया किनका मात्र साईं जी कमान की सूझ बख्श दो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।